सुनील जी, क्या आपका अंदाजा अब ये है कि एफआईआई मनी वापस लौटेगी भारतीय शेयर बाजार में? और अगर वो लौटेगी तो उसका फायदा बाजार के किन सेगमेंट्स में हमें ज़्यादा दिखेगा? क्योंकि एफआईआई की इंटरेस्ट कहाँ पे होती है? जो हमारे डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स हैं उनका इंटरेस्ट और रिटेल इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट, ये थोड़े अलग अलग सेगमेंट्स की तरफ चला जाता है। मतलब कौन सी ताकत कहाँ जोर लगा रही है, उसके चलते बाजार के उस सेगमेंट में ज़्यादा हमें मूवमेंट दिखती है। तो अगर करेक्ट। एफआईआई मनी वापस लौटने की आपको उम्मीद बन रही है, तो क्या इसका मतलब ये होगा कि जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं, ऐसे शेयर जहां पर एफआईआई इंटरेस्ट पहले से ज़्यादा रहा है हिस्टोरिकली, क्या अब उन शेयरों के फिर से चलने की बारी आ गई है? देखिए, ये थोड़ा एक मल्टी लेयर्ड क्वेश्चन जो आपने पूछा। मैं हर लेयर जैसे एक ऑनियन को लेयर पील करते हैं वैसे मैं पील करने की कोशिश करूंगा। तो पहली बात यह है कि जो इंटरेस्ट रेट हाइक कम होने की जो आशा है, राइट, हाइक उतना नहीं होगा जितना पहले उम्मीद था, उससे इमर्जिंग मार्केट के अंदर फ्लोज बढ़ने की आशा है। तो क्योंकि सस्ते में पैसा मिल रहा है तो नेचुरली इमर्जिंग मार्केट की ओर पैसा आता है। विद इन इमर्जिंग मार्केट इंडिया की अट्रैक्टिवनेस बनती है एक बहुत अलग दिशा से। क्यों मैं कह रहा हूं कि इमर्जिंग मार्केट के अंदर आप ब्रॉडली दो तरह के मार्केट को स्प्लिट कर सकते हो। एक तरफ है कमोडिटी एक्सपोर्टर और दूसरी तरफ है कमोडिटी इंपोर्टर। ब्राजील, रशिया, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया, ये सब कमोडिटी एक्सपोर्टर के क्षेत्र में आते हैं और इंडिया ज्यादा, चाइना थोड़ा कम कमोडिटी इंपोर्टर के क्षेत्र में आते हैं। मैं क्यों ये खास बता रहा हूं, क्योंकि पिछले साल अक्टूबर महीने से इस साल के जून महीने तक ऑयल की दाम, कमोडिटी की दाम, मेटल्स की दाम, फूड कमोडिटी की दाम सब बढ़ रही थी। तो उस पीरियड में एफआईएस ने इंडिया से पैसा निकाला जबरदस्त, क्योंकि एक राइजिंग कमोडिटी सिनेरियो में एक कमोडिटी इंपोर्टिंग देश जैसे इंडिया के लिए ये बहुत हानिकारक हो सकता है, क्योंकि कॉर्पोरेट मार्जिन अफेक्ट हो सकते हैं, इन्फ्लेशन के कारण इंडिया में रेट हाइक्स हो सकते हैं, शायद गवर्नमेंट की बोरिंग कॉस्ट बढ़ सकती है, फिजिकल सिचुएशन खराब हो सकती है, ये सब बहुत से डर पैदा होते हैं। तो उसके कारण एफआईएस ने पैसा निकाला। अब जून जुलाई के बाद आप देख रहे हैं कि ये इंटरेस्ट रेट हाइक जो कर रहे हैं फेड, उसके कारण एक स्लो डाउन एक्सपेक्टेड है। अब स्लो डाउन आने दिन में आएगा और रिसेशन की बात हो रही है, तो नेचुरली कमोडिटी डिफ्लेशन की बात शुरू हो गई। अब देख रहे हैं आपकी सबके सब कमोडिटीज में एक इन्वर्टेड वी शेप्ड डाउनटर्न हो गया है। इतने जबरदस्त राइज के बाद अब गिरावट, इस गिरावट के टाइम में वापस इंडिया फेवरेबल मार्केट हो जाती है। राइट, तो उस हिसाब से जुलाई से देखे आप एफआई की फ्लोज की वापसी आपने वापस देख लिया। अब कितना पैसा आएगा, कितना गया था, अक्टूबर टू जून 2.5 लाख करोड़ पैसा बाहर गया था एफआईएस का हमारे देश से। कुछ अमेरिका या यूरोप के होम कंट्री में गया था और कुछ कमोडिटी एक्सपोर्टर्स के हाथ में गया था उस देश में। अब जुलाई के बाद जो पैसा वापस आया है अभी तक 70,000 करोड़ के करीब है, यानी 2.5 लाख करोड़ बाहर गया, 70,000 करोड़ ही बाकी आया अभी तक। तो और 1,80,000 करोड़ जो इंडियन मार्केट से निकला, वो पैसा साइडलाइन में आने के लिए, और ये खाली अमेरिका के आने की में आशा जरूरत नहीं है। ब्राजील से इन्वर्ट होके ब्राजील मार्केट से निकल के इधर आ सकता है, क्योंकि अभी कमोडिटी एक्सपोर्टर के लिए बैड सिचुएशन है, कमोडिटी इंपोर्टर के लिए गुड सिचुएशन है। तो इंडिया के लिए मैं समझता हूँ कि साइडलाइंस में बहुत एफआईआई वेटिंग है आने के लिए, और अगले 3 से 6 महीने में मैं देख रहा हूँ कि इसकी वापसी जरूर आएगी। अब दूसरी चीज आपने उसके पीछे पूछी कि अगर आएगी तो कहां आएगी और क्या डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को उसका ध्यान देना चाहिए। तो एग्जैक्टली एक तो होता है कि अगर हाथी चलती है जंगल में, तो वो अपने आप रास्ता बना देती है, तो बाकी के जानवर उसके पीछे पड़ जाते हैं, राइट। ऐसे ही ये एफआईआई के हाथी जाएगी, मगर इसमें एक एक कंफ्यूजन या एक कॉन्ट्रा इंडिकेटर है। क्या है वो? जब एफआईआई बेच रहे हैं और खरीद रहे हैं, तो किसी को उसको बेचना है ना उस स्टॉक को, जी। राइट। कौन बेचेगा? बेचेगा डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड, क्योंकि 13,000 करोड़ की एसआईपी बुक जो उनके हाथ में आ रही है, उनके पास पैसा है। मगर ये जब एफआईआई खरीदने शुरू करते हैं तो वैल्यूएशन बढ़ती है, तो म्यूचुअल फंड्स भी प्रॉफिट बुक करने लगे, तो लार्ज कैप में आके वो जरूर खरीदारी करेंगे जैसे आपने कहा। मगर ये जरूरत लेकिन नहीं है यहाँ कि पर लार्ज सुनील कैप बढ़ेगा। सुनील मैं जी, क्यों बता रहा हूं कि लार्ज कैप में वो खरीदारी करेंगे, बट मेरे को डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड लार्ज कैप में प्रॉफिट बुकिंग करके
वो पैसे को लेकर और 13,000 करोड़ की एसआईपी बुक जो हाथ में आ रही है उसको लेकर वो मिड एंड स्मॉल कैप में निवेश करेंगे। और बात बनती है कि लार्ज कैप में जो लिक्विडिटी है, कि आप समझे कि 1000 शेयर की जो खरीदारी या बिक्री होती है वो होती है 100 शेयर की बिक्री, क्योंकि लिक्विडिटी मिड और स्मॉल कैप में बहुत कम होते हैं। और जब डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड डोमेस्टिक स्टॉक्स को मिड एंड स्मॉल कैप को खरीदने लगते हैं तो थोड़ी बहुत खरीदारी भी दाम को बहुत आगे ले जा सकती है। तो मेरे ख्याल में आप ब्लाइंडली लार्ज कैप में निवेश करके, क्योंकि एफआईएस की वापस जा रहे हैं तो आपको सबसे ज्यादा पैसा वहां नहीं बनेगा, मगर म्यूचुअल फंड्स जो खरीदने वाले हैं क्योंकि उनके हाथ में पैसा आएगा, एक लार्ज कैप्स को एफआईएस के हाथ में देके हुए सेल करके, तो दूसरा फ्रेश इनफ्लोज जो एसआईपी के जरिए उनको आ रहा है, ये दोनों उनके पास जबरदस्त पैसा आ जाएगा तो मिड एंड स्मॉल कैप में वो खरीदारी करेंगे। तो मेरे ख्याल में एक मल्टी कैप अप्रोच रखना ही बेहतर है, खाली लार्ज कैप में जाके आप अपना विश्वास मत रखिए।